हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिल्ली की सुबह ठंडी थी, पर अकबर के महल में हलचल गर्म थी। सम्राट अकबर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनकी आंखों में वैसा तेज था जैसा सिर्फ तब आता जाता कोई असामान्य घटना घटती। दरबार के सभी मंत्रीगण, रक्षा अधिकारी, कवि, कलाकार, ज्योतिषी और सबसे महत्वपूर्ण बीरबल उपस्थिति में थे। अकबर ने दरबार की चुप्पी तोड़ी। आज मैं आप सभी के समक्ष एक रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। सबने ध्यान से देखा। बीती रात जब मैं अपने निजी उद्यान में विश्राम कर रहा था, एक वृद्ध फकीर आया। उसके वस्त्र फटे थे, बाल बिखरे हुए, पर उसकी आंखों में अपार तेज था। उसने कहा, अकबर रुककर बोले, हे सम्राट, तुम्हारा सिंहासन असली नहीं, असली तख्त तो महल के नीचे छुपा है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जो सत्य और चतुराई से सम्राट के बराबर हो। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। क्या कोई ऐसा तख्त सचमुच है? महल के नीचे कोई गुप्त कक्ष? क्या यह फकीर कोई जासूस था? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मैं जानता हूँ कि यह असामान्य बात है, पर मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि कोई इस रहस्य की सच्चाई जाने। और तभी सबकी निगाहें बीरबल पर गई। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहाँ पना, अगर यह रहस्य सच है तो वह तख्त महज लकड़ी या पत्थर का नहीं, बल्कि इतिहास, बुद्धिमत्ता और सत्ता की परीक्षा है। मैं ये कार्य स्वीकार करता हूँ। अकबर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, लेकिन इस खोज की भनक किसी और को कानो कान ना लगे। केवल राजा और उसका विश्वास पात्र था यही इस रहस्य के रक्षक हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर विदा ली। बीरबल सीधा चला गया महल के प्राचीन संग्रहालयों में, जहाँ पुराने शाही नक्शे, ताम्रपत्र और युद्ध सामग्री रखी जाती। वहां उसने पुरोहित से अनुमति लेकर महल की 200 साल पुरानी वस्तु खोजना शुरू कर दी। कई घंटों की खोज के बाद एक पुरानी बांग्ला लिपि में बना नक्शा मिला, जिस पर लिखा था, तख्त ए गहर। वह तख्त जो जमीन के नीचे है, पर जिसकी ऊंचाई स्वर्ग से बड़ी है। बीरबल की आंखें चमक उठी। उसने देखा, महल के ठीक नीचे एक चक्राकार सुरंगनुमा रचना बनी हुई है, जिसका प्रवेश द्वार बंद किया गया है, और उस प्रवेश द्वार के पास अंकित था, बाड़ी का बल ही मार्ग है। रात के तीसरे पहर बीरबल महल की पृष्ठभूमि में एक विशेष स्थान पर पहुंचा, जहां अब रसोई घर बना था, लेकिन वहीं नीचे कुछ अजीब लग रहा था। जमीन पर एक त्रिकोणाकार पत्थर, जिस पर संस्कृत श्लोक खुदे थे, जहाँ शब्द मौन हो जाएं वहीं द्वार खुलता है। बीरबल ने समझा, यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, यह किसी शब्द से खुलने वाला रहस्य था। उसी रात वह महल की सबसे वृद्ध पुस्तक श्रुति विज्ञान पढ़ने लगा, जो ध्वनि, मंत्र और स्पंदन पर आधारित। दूसरे दिन बीरबल ने अकेले में उस त्रिकोण पत्थर पर एक विशेष ध्वनि मंत्र पढ़ा, ओम तत्मसी, ओम तत्मसी, ओम तत्मसी, और तभी जमीन कांपने लगी। पत्थर थोड़ा हिला, जैसे कोई ताला खुल रहा हो। बीरबल समझ गया, वो सही दिशा है, पर रास्ता अभी पूरा नहीं पता चला था। उसी समय एक गुप्त कोना था, जहाँ से किसी ने बीरबल की हरकत देखी। वह कोई दरबारी नहीं, ना ही कोई सेवक। वह था नदीर, जो कभी महल के रक्षक हुआ करता था, पर अब दरबार से निकाल दिया गया था। इस बात से नाराज था कि बीरबल को इतनी शक्ति और विश्वास मिला है। नदीर ने ठान लिया, अगर बीरबल को वह तख्त मिला तो मैं उसे वहां पहुंचने नहीं दूंगा। रात गहरी थी, पर बीरबल की खोज और गहरी होती जा रही थी। अब अगला सुराग उस पांडुलिपि में छुपा था, जो अकबर को फकीर ने दी थी। एक कविता, 4 दीवारें पर 5 दरवाजे, एक मौन 4 आवाजें, सत्य जिस पर बोलेगा वही खजाना खोलेगा। बीरबल ने यह श्लोक कई बार पढ़ा। 4 दीवारें, 5 दरवाजे, पर 5वां तो अदृश्य होगा। और तभी उसे ध्यान आया, महल के दक्षिणी भाग में एक बंद कोठरी है, जहां आज तक कोई सेवक नहीं गया। जैसे ही बीरबल उस कोठरी की ओर बढ़ा, वहां की दीवार पर लिखा था, इस मार्ग से वो ही लौटेगा जिसने खुद को हराया हो। यह पढ़कर बीरबल ठिठक गया।
यह केवल खोज नहीं, आत्मयुद्ध है। मैं तैयार हूँ। बीरबल उस कोठरी के पास पहुँचे जहाँ शिलालेख में चेतावनी दी गई, इस मार्ग में वही लौटेगा जिसने खुद को हराया हो। बीरबल ने मन ही मन विचार किया, यह केवल तख्त ही की खोज नहीं, मेरे आत्मबल की परीक्षा है। उसने दीवार पर हल्के हाथ से दबाव डाला और अचानक एक गहरी सी आवाज़ के साथ दीवार आई और सरक गई। उसके पीछे था एक पतला अंधकारमय रास्ता, सकरा, संदेहजनक और रहस्यमयी। बीरबल ने अपने कमरे से एक छोटी सी तेल की मसाल निकाली और उसमें आग लगाई। उसने देखा दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी जो अब धूल और जाले से ढकी थी। हर कुछ कदम पर कोई चिन्ह था। कहीं पर एक सिंहासन, कहीं एक जंजीर, कहीं एक तलवार और अंत में एक अजीब आकृति जो त्रिभुज और नेत्र जैसी दिखती थी। बीरबल बुदबुदाए, यह कोई तांत्रिक प्रतीक है, शायद तख्त की रक्षा के लिए। अचानक उनके पैर के नीचे एक पत्थर दब गया। चटाक, एक भारी पत्थर दीवार से निकलकर उनके सामने आ गिरा। बीरबल फुर्ती से पीछे हटे। तो ये रास्ता किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, ये सुरक्षा है, उस तख्त के लिए जो राजाओं से भी बड़ा है। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और ध्यानपूर्वक चलने लगा। कई जगहों पर फर्श हिलता था, दीवारों से जहरीली सुइयां निकलती थी और हवा में एक विशेष गंध थी जो चेतना को भ्रमित करती थी। लेकिन बीरबल चतुर थे। उन्होंने अपने अंगूछे को गीला कर उसे नाक पर बांध लिया और बढ़ते रहे। जब वो गहराई में पहुंचे, वहां आवाज़ें आने लगी, पर वो इंसानों की नहीं थी, वो जैसे किसी पुराने समय की प्रार्थनाएं थी। जय राज तख्त, सत्य ही सम्राट, सत्ता उसी की है जो आत्मा से शुद्ध हो। बीरबल चौंके। ये तो प्राचीन गुप्त महल सभा की गूंज है जिसकी कहानियां मैंने बचपन में सुनी थी। कहते हैं मुगल सल्तनत बनने से पहले एक गुप्त समूह तख्त ए सत्य की रक्षा करता था जो न्याय, सत्य और तप का प्रतीक था। क्या वही तख्त यहाँ छिपा है? उधर महल में नदीर अपनी चाल में लगा। उसने बीरबल के गायब होने की खबर दरबार में फैला दी। सम्राट, मैंने सुना है बीरबल ने महल के नीचे कुछ निकालने की कोशिश की है, शायद खजाना है। अकबर पहले शांत रहे, पर जब एक सेवक ने बताया कि रसोई घर के नीचे अजीब सी खुदाई के निशान मिले हैं, तो वह भी थोड़े संशय में आ। बीरबल के बिना अनुमति कुछ किया तो नहीं। सुरंगों में चलते चलते बीरबल को एक शिला दिखी जो पानी में आधी डूबी थी। उस पर लिखा था, यदि मुझे तख्त चाहिए तो पहले छोड़ अपने भीतर का अभिमान। नीचे एक तांबे की थाली में एक प्रश्न लिखा था, कौन बड़ा है, जो तख्त पर बैठता है या जो उसे देने वाला होता है? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, जो देने वाला होता है, क्योंकि वह तख्त का भी निर्माता है। तभी जमीन कपकपाई और एक सीढ़ी नीचे। अब बीरबल एक दरवाजे के सामने थे, इन पर सांपों की नक्काशी थी। यह द्वार खुला नहीं था। तभी बीरबल ने दीवार के एक कोने में हल्का सा चंद्र चिन्ह देखा। उसके केंद्र में एक छेद था, यह कोई चाबी जैसा था। बीरबल को याद आया, उन्होंने पुरानी तिजोरी में एक आधा चंद्रकार पत्थर मिला था, उन्होंने उसमें छेद रखा था। दरवाज़ा खुल गया। एक बड़ा कक्ष था, केंद्र में एक ऊंचा पत्थर का मंच और उसके ऊपर कालिमा से ढकी एक आकृति। बीरबल ने जैसे ही मशाल ऊंची की, वहां दिखाई दिया कि एक विशाल सिंहासन जो पूरी तरह काले पत्थर का बना था, लेकिन उस पर स्वर्ण रेखाएं बनी थीं। उसके सामने एक लेख था, तू अभी इस योग्य नहीं है, इसे देखने का अधिकार उसी को है जो खुद को मिटा चुका हो। बीरबल वहीं घुटने पर बैठ गए। मैं राजा नहीं, बस एक सेवक हूँ। यदि यह तक न्याय का है तो मैं केवल इसका याचक हूँ। तभी सिंहासन पर हल्की सी रोशनी पड़ी और कुछ क्षण के लिए बीरबल को लगा कि वह सिंहासन प्रकाशमान हो गया। जैसे ही बीरबल ने मुड़कर बाहर की ओर देखा, सामने खड़ा था नदीर, हाथ में एक तलवार, चेहरे पर घृणा। अब देख बीरबल, तू तख्त तो पा गया, पर जिंदा बाहर नहीं जाएगा। बीरबल मुस्कराया। जिस तख्त की रक्षा सत्य करता है उसके सामने झूठ की तलवार नहीं चलती। महल की गुप्त सुरंगों में जहाँ बीरबल ने गुप्त तख्त की पहली झलक पाई थी, वहीं खड़ा था पुराना दुश्मन नदीर, तलवार थामे, आंखों में आग और चेहरे पर कुटिल मुस्कान। बीरबल, बहुत समय से इंतजार था, अब तू इस सुरंग में जिंदा बाहर नहीं जाएगा। बीरबल समझ गए, अब यह केवल सत्य की खोज नहीं बल्कि जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, नदीर, यह तख्त केवल उनका है जो भीतर से निर्मल हो। तुम इसमें क्या खोज रहे हो? नदीर गरजा। मुझे वो सब चाहिए जो मुझे मिला।
मुझे वो सब चाहिए जो तुझे मिला, सम्मान, सत्ता, सम्राट की निकटता। बीरबल जानते थे कि हिंसा से समाधान नहीं होगा। अपने शब्दों को हथियार बनाया। जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया हो वो किसी तख्त का मोह नहीं करता, और वो तख्त के लिए किसी और का जीवन ले, यह उसका उत्तराधिकारी भक्षक बनता है। पर नदीर ने उनकी एक ना सुनी और उन पर झपट पड़ा। बीरबल बचने की कोशिश करते हुए पीछे हटे, लेकिन अचानक उनका पैर ढीली सीढ़ी पर पड़ा और वो फिसल गए। उसी का फायदा उठाकर नदीर ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। अब देखना मैं कैसे इस तक पहुंचता हूं और तुझे भी वहीं छोड़ दूंगा, जहां मेरा नाम भी इतिहास भूल जाएगा। नदीर ने बीरबल को पीछे एक पत्थर के कमरे में कैद किया। उसके बाद वह गुप्त तख्त की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने मंच पर बढ़ने की कोशिश की, सिंहासन से एक प्रकाश निकला और नदीर को झटका लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया हो, पर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में गूंजने लगी वही पुरानी पंक्तियां, जो सत्य का सेवक नहीं, वह इस तख्त का अधिकारी नहीं। घबराया नदीर उठकर भागा, लेकिन रास्ता भूल गया। अब वो सुरंग में भटक रहा है, एक के बाद एक, द्वारों में, दीवारों में अंधकार। उधर बीरबल अंधेरे में कैद थे, हाथ पैर बंधे हुए थे, कोई रास्ता नहीं था। पर तभी उन्होंने देखा दीवार में एक छोटा सा छेद है जिससे हवा आ रही है। वो समझ गए यह छेद किसी और सुरंग की ओर जाता है। बीरबल ने अपने कुर्ते के अंदर छुपाया छोटा सा शीशा निकाला। यह उनका पुराना युक्ति उपकरण था जिससे वे कभी कभी धूप का प्रतिबिंब बना सकते थे। उन्होंने उस छेद से बाहर की रोशनी को शीशे में मोड़ा और एक चिन्ह जमीन पर बनाया। यह चिन्ह था मुगल दरबार का विशेष गुप्त संकेत, जिसे केवल राजसी रक्षक समझ सकते थे। इस बीच में महल में 3 दिन बीत चुके थे और बीरबल वापस नहीं लौटे थे। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी निजी गुप्तचर काजी अली को बुलाया। अकबर, बीरबल को कुछ हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं को मानूंगा। जाओ उस रसोई वाले स्थान को फिर से खोजो, मुझे शक है वहीं कोई गुप्त मार्ग है। काजी अली और कुछ सिपाही नीचे गए। उन्होंने वहीं चिन्ह पाया जो बीरबल के शीशे का बना था। अली चीखा, ये बीरबल का संदेश है, वे जिंदा हैं और मदद चाहते हैं। अब शुरू हुआ एक गुप्त बचाव अभियान। काजी अली और 4 सैनिक नीचे गए। सीढ़ियों में, सुरंगों से बीच बीच में बीरबल से धूल के कुछ संकेत छोड़े थे जिससे दिशा बनी रही। आखिरकार उन्होंने उस कक्ष का दरवाजा खोला और बीरबल को रस्सियों से बंधा पाया। वजह क्या थी? अली ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्ता की लालसा और भ्रम की सजा मैंने नहीं, उसने खुद को दी है। नदीर अब गुमशुदा था, सुरंग में फंसा, भ्रमित और थका हुआ। वह एक जगह बैठा चिल्लाया, रोया। वह तख्त के उस क्षेत्र में अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने दिया। तभी अचानक जमीन फटी और एक नरम दलनुमा गुफा में गिर गया। यही था उसका अंत। तख्त ने उसे निगल लिया। बीरबल जब बाहर लौटे तो अकबर ने तालियों से स्वागत किया। अकबर भावुक उठे, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बार बार बचाया है। अब बताओ उस तख्त का रहस्य क्या था? बीरबल बोले, जहाँ पना तख्त असली था, पर केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो सत्ता नहीं, सेवा चाहते हैं। जो स्वयं को जीत सकते हैं वही उसे पा सकते हैं। बीरबल की वापसी ने दरबार में एक तूफान खड़ा कर दिया। जहां सम्राट अकबर और उसके कई मंत्री बुद्धिमत्ता से अभिभूत थे, वहीं दरबारियों की आंखों में ईर्ष्या की आग जलने लगी। खासकर राजकवि सलीम, वित्त मंत्री मुबारक खान और जनरल फयाज बेग, इन तीनों में आपस में मिलकर एक योजना बनाई। अकबर, बीरबल को इस तख्त के रहस्य के कारण और शक्ति मिली तो हम सब अपनी छाया बनकर रह जाएंगे। 3 दिन बाद दरबार में अचानक जनरल फयाज बेग खड़ा हुआ। जहाँ पना, उसने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीरबल ने कोई गुप्त तख्त का खोजा है। मुझे लगता है ये केवल छल, इल्यूशन है, एक भ्रम। शायद बीरबल ने सुरंग में कुछ निर्माण करवाया है ताकि वह अपने ज्ञान का दिखावा कर सके। वित्त मंत्री मुबारक खान ने साथ दिया। जी हाँ, बीरबल पहले से ही खजाने की योजना से संबंधित गोपनीय खर्च का आरोप है और वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने राज तख्त खोज लिया है। सुरंग में खुसर पुसर होने लगी। सम्राट अकबर गंभीर हो गए। बीरबल, क्या यह सच है? तुमने किसी का निर्माण का आदेश दिया है? बीरबल शांत स्वभाव से बोले, जहाँ पना, अगर आप चाहें तो एक जांच दल भेजिए जो सुरंग को जाकर तख्त को देखे और मैं भी साथ चलूँगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। कुछ
सुरक्षा रक्षकों को, शाही विद्वानों और दरबारियों को उसके साथ उस तक की जांच की जाएगी। अगली सुबह बीरबल जनरल फयाग बेग, राज कबीर सलीम, वित्त मंत्री मुबारक खान और 5 रक्षकों के साथ सुरंग की ओर रवाना हुए। धीरे धीरे सब लोग गहराई में गए जहां बीरबल ने काले पत्थर का तख्त खोजा था, और जैसे ही उसी कक्ष में पहुंचे सभी चौंक गए। वहां कुछ नहीं था, ना सिंहासन, ना कोई मंच, ना कोई संकेत, बस एक खाली पत्थर का चबूतरा था। फयाग बेग चिल्लाया, देखा, ये है बीरबल का झूठा। ये तख्त केवल उसी कल्पना सी थी जो राज कबीर सलीम बोला। शायद बीरबल ने कोई जादू किया था, या हमें पागल समझते हैं। बीरबल अचंभित थे। उन्होंने वही जगह देखी जहां उन्होंने तख्त को पहली बार देखा था, पर वहां सिर्फ एक धूल भरा फर्श था। नाई दरबारी ताने कसते रहे। बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। रात में जब वो महल लौटे, अकबर ने उन्हें अकेले में पूछा, बीरबल ने क्या तुम्हें मुझे धोखा दिया है? बीरबल बोले, जहाँ पना मैंने तक देखा और महसूस किया, लेकिन शायद वह कोई वस्तु नहीं, एक स्थिति है जो केवल उस समय प्रकट होती है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से निस्वार्थ हो। अकबर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम्हारे शब्द मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। मैं प्रतीक्षा करूंगा जब सत्य स्वयं सामने आए। रात को तीसरे पैर बीरबल को एक सपना आया। उसी तख्त से निकलती एक रोशनी और एक बाणी, सत्य के प्रतीक, तेरा धैर्य ही तुझे फिर तख्त दिखाएगा, पर पहले तू इस झूठ की दीवार गिरा जो अकबर को ढक चुकी थी। बीरबल जागे और समझ गए। तब उन्होंने सिर्फ उन्हें केवल तख्त नहीं, सत्य का अस्तित्व ही फिर से स्थापित करना है। गुप्त तख्त का प्रकट होना। बीरबल एक अनहोनी योजना बनाते हैं जिसमें पूरे दरबार साक्षात देखता है तख्त को, और सबक सिखाता है कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। बीरबल पर जब आरोपों की बौछार हो चुकी थी, कुछ उन्हें जादूगर कहने लगे, तुम पाखंडी, और दरबार से निकालने की बात तक करने लगा। पर बीरबल शांत थे। उन्होंने तय कर लिया था, अब समय है कि सत्य को खुद बोलने के लिए दिया जाए। बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, जहाँ अपना मैं एक सत्य दर्शन सभा का आयोजन करना चाहता हूँ। इसमें हर दरबारी और हर मंत्री, हर सेवक को बुलाया जाएगा। सभा का विषय होगा, राज सिंहासन का वास्तविक अधिकार किसका है। अकबर सहमत हुए। उन्होंने फरमान जारी किया। दरबार के मध्य में एक ऊंचा मंच बनाया गया। उस पर रखा गया एक साधारण लकड़ी का सिंहासन। चारों ओर दरबारी, नागरिक, सैनिक कभी बैठे थे। बीरबल मंच पर आए और बोले, आज हम निर्णय करेंगे कि तख्त केवल धातु का है या वह सत्य और आत्मबल का प्रतीक हो सकता है। बीरबल ने जनरल फयाग बेग को मंच पर बुलाया। अकबर, आप सम्राट बनना चाहें तो इस तख्त पर बैठ जाइए और 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फयाज मुस्कुराए, बिल्कुल राजा वह है जो युद्ध जीते या जो बिना युद्ध के शांति लाए? फयाज बोला, जो युद्ध जीते। बीरबल बोले, गलत। सच्चा सम्राट वह जो अपनी प्रजा से डरता है, जिसे प्रजा से प्रेम होता है। फयाज, डराना जरूरी नहीं है। बीरबल, गलत। तख्त का अधिकारी कौन है, जो मांगता है या जो सब कुछ छोड़ देता है? फयाज, जो उसे पाले। बीरबल, गलत। तभी मंच में एक तेज प्रकाश निकला। लोगों ने देखा, लकड़ी के सिंहासन की रेखाएं बदलती जा रही थी। अब वही साधारण सिंहासन स्वर्ण रेखित सिंहासन में बदल चुका था। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राज कबीर सलीम चिल्लाया, यह क्या है? यही तो वह तख्त है जिसमें बीरबल ने खोजा था। वित्त मंत्री बोला, पर ये तो यही था हम सबके सामने। बीरबल ने, सत्य कभी छिपा नहीं होता, केवल अपनी उपस्थिति उन्हीं को दिखाता है जो उसे पहचानने के योग्य होते हैं। अकबर मंच पर आए और सभी को सामने कहा, बीरबल ने आज हमें सिखाया है कि तख्त केवल सत्ता का प्रतीक नहीं, वह सच्चाई, त्याग और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जिसे देखने की योग्यता नहीं, वह लाख नक्शे और रास्ते खोजे वो तख्त नहीं मिलेगा। उन्हें बीरबल को गले लगाया, तुम मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु हो। उस दिन के बाद से दरबार में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर निर्णय के पहले सत्य सभा होती थी, जहां मंत्री अपने निर्णय का नैतिक पक्ष भी बतलाते थे। राज कबीर सलीम ने बीरबल से क्षमा मांगी। जनरल फयाज को अपनी गलती के कारण 1 वर्ष के लिए शाही सेवा से हटाया गया। कहानी का सार, गुप्त तख्त केवल एक भौतिक नहीं था, ये आंतरिक था। बीरबल ने बुद्धि युद्ध, बिना क्रोध और बिना शक्ति के सत्य का साम्राज्य स्थापित किया। कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।